मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ इस चीज़ को कि अगर हमें जंक्शन बनाना है तो हम जंक्शन कैसे बनाते हैं। पीएन डायोड जो हमने लर्न किया अभी, वो हम बनाते हैं कैसे, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक स्लैब लिया है, ठीक है। एक सेमीकंडक्टर लिया, ये सिलिकॉन का है। दिस इज सिलिकॉन स्लैब। ये भी इंट्रिंसिक है, ये इसमें अभी कोई भी डोपिंग नहीं किया हुआ है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन है। अब हमें इसमें डालना है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी हम क्यों डालते हैं? ताकि इसमें कनेक्टिविटी इंक्रीज हो सके, इसमें करंट का फ्लो इंक्रीज हो सके, है ना। तो अगर हमें यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप बनाना है, अगर हमें यहाँ पे पी टाइप और यहाँ पे एन टाइप बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक मास्क लेंगे, ठीक है। दिस इज मास्क। ये हमारा मास्क है। अब मास्क में क्या होता है कि मास्क में जनरली एक साइड होता है कवर्ड और एक साइड होता है एम्प्टी, एक साइड ब्लैंक होता है ना। अब इसके और भी होते हैं इसमें। वी हैव डिफरेंट यू नो स्टेजेस, कि इसमें हम पहले डालते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड डालते हैं, फिर इसमें हम एक पॉलीसिलिकॉन का लेयर डालते हैं। डिफरेंट चीज़ें होती हैं इसमें, जिसमें कि उसके बाद हम इसको मास्क करते हैं। मास्क में हम क्या करते हैं, पहले यूवी रेड से इसको एक्सपोज करते हैं। तो एक्सपोज करने से क्या होता है कि ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा, अगर हम यूवी रे से इसको एक्सपोज करेंगे तो ये एरिया हमारा सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये एरिया हमारा एक्सपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमारे मटेरियल हैं, जिससे कि हम यहाँ पे इसको ओपन करना है, तो उसको हम ईच कर सकते हैं। ईचिंग करने से क्या होगा कि यहाँ से हमारा जो है जो हमारा एक लेयर हमें जो डाला हुआ है वो यहाँ से हट जाएगा, और ये ओपन हो जाएगा और ये कवर्ड हो जाएगा। फिर हम मास्क का यूज करेंगे, और यहाँ से हम जो पेंटावैलेंट मटेरियल्स हैं, अ, मतलब कि सॉरी ट्राइवैलेंट, हमें पीटा बनाना, तो पीटा में वी हैव टू यूज ट्राइवैलेंट। तो ट्राइवैलेंट मटेरियल का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डोपिंग करेंगे विथ ट्राइवैलेंट मटेरियल्स। तो क्योंकि ये एरिया कवर्ड है हमारा और ये एक्सपोज्ड है, तो क्या होगा कि सारे जो हमारे ट्राइवैलेंट मटेरियल्स हैं वो इस साइड में आएगा, इस साइड में नहीं जाएगा एक भी। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास एक पी टाइप का, वी विल पी टाइप रीजन। इधर पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर ये फॉर्म हो जाएगा। अगेन हमें क्या करना है, इसको हम रिवर्स करना है। तो फिर से हमें क्या करना होगा कि फिर से वी हैव टू डू जस्ट द अपोजिट। सर मास्क मतलब क्या होता है? मास मतलब देखो क्या हो गया कि एक ऐसा प्लेट मान लो, ये जो हमने बताया आपको, ये एक ऐसा प्लेट है। दिस इज अ प्लेट, ठीक है। अब इसमें एक प्लेट है, मान लो कि उसमें ये पूरा ओपैक है, मतलब कि मान लो ये पूरा ग्लास है और ये जो है पूरा कवर्ड है। ये जो एरिया है पूरा कवर्ड है, मान लो कि ये पूरा कवर्ड है और ये पूरा ओपेक है, मतलब कि ये ग्लास है मान लो। तो अगर आपके पास, मान लो कि आपके पास एक ग्लास है, आपने जो ग्लास वियर किया हुआ है उसका एक साइड का जो ग्लास है उसको आप पेंट कर दो ब्लैक से, और एक साइड आपको छोड़ दो, तो आपको बस एक साइड का से दिखेगा, आपको एक साइड नहीं दिखेगा आपको, है ना। एक साइड से लाइट पास नहीं करेगी। तो मास्क मतलब ये हुआ कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया को ढकना है, और एक पर्टिकुलर एरिया को हमें नहीं ढकना है ना। जैसे कि हम अभी जो मास्क यूज कर रहे हैं उसका काम क्या है कि हमारा नोज और माउथ कवर्ड हो। जो हम कोरोना से बचने के लिए मास्क यूज करते हैं उसका मेन काम क्या है कि हमारा नोज और माउथ कवर्ड हो, लेकिन हमारा आईज जो है ओपन हो, है ना। तो मास्क का बेसिकली वर्क यही होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया को उसे ढकना है, और किसी एक पर्टिकुलर एरिया को उसे ओपन रखना है। तो जो हमने यहाँ मास्क लिया है, ये मास्क ऐसा है कि ये इस एरिया को इसने ढका हुआ है और ये एरिया ओपेक है, मतलब कि यहाँ से अगर हम कोई भी डोपिंग करेंगे तो यहाँ से वो डोपिंग डोपेंट इसमें आ जाएगा एन टाइप में, और यहाँ नहीं जाएगा वो। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज? यस मास्क, सर। मास्क क्या है, समझ में आया ये चीज? यस सर।
है ना। तो इस तरीके से हम डोपिंग करते हैं। और उससे जो है यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे हमने पी टाइप किया, यहाँ पे एन टाइप किया, तो जरूरी नहीं है कि आ, ये एकदम एक्यूरेट जो हमने यहाँ पे बाउंड्री दिया हुआ है, बाउंड्री के पास ही यहाँ रुक जाए, है ना। क्योंकि ये बाउंड्री तो कोई फिजिकल चीज नहीं है। ये हम इसको डिमार्केट कर रहे हैं कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है ओनली। तो क्या होता है, जब हमने इसमें डोपिंग किया एन टाइप का, तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी टाइप में भी डिफ्यूज करेगा, है ना। और कुछ होल्स जो है वो एन टाइप में आ जाएगा। तो उसी से हमने जो लर्न किया था कि वी हैव अ डिफ्यूजन रीजन, कि वहां पे क्या होता है कि पी टाइप और एन टाइप डिफ्यूज करता है ना। और उससे हमारा पास एक आयनिक एक यहाँ पे आयन्स फॉर्म होता है इस एरिया में, जो हमने देखा था, लर्न किया था क्लास में। ये जो एरिया था हमारा, ये आयन से कवर्ड हो गया था, है ना। इसी को हमने बोला था कि ये जंक्शन है। अब ये तो हो गया कि सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर में। लेकिन अगर हमें सेमीकंडक्टर के साथ मेटल का, अच्छा ये आप लोगों को क्लियर है, इसमें इसमें कोई डाउट किसी को कि नो सेमीकंडक्टर सर। जंक्शन कैसे फॉर्म होता है? ओके। नेक्स्ट इज कि जब हमें सेमीकंडक्टर को मेटल से हमें ज्वाइन करना है ना, कि कहीं भी अगर हमें सेमीकंडक्टर और मेटल जंक्शन बनाना है या मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन बनाना है, तो कैसे होगा? तो उसमें अब क्या हो गया कि अब इसमें दोनों मटेरियल सेम था। ये पी टाइप और एन टाइप जो मटेरियल देख रहे हैं, ये एक सिंगल स्लाइस था सिलिकॉन का। लेकिन जब हमें सिलिकॉन के साथ हमें एक मेटल डालना है, तो अब नाउ दिस इज अ डिफरेंट मटेरियल एंड दिस इज अ डिफरेंट मटेरियल। ये जो हमारा ये एक डिफरेंट मटेरियल है और ये एक डिफरेंट मटेरियल है। तब यहाँ पे जो जंक्शन फॉर्म होता है, दैट इज समव्हाट डिफरेंट फ्रॉम द सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर जंक्शन। ठीक है। तो हम उसी को लर्न कर रहे हैं अभी कि व्हाट इज अ मेटल एंड सेमीकंडक्टर जंक्शन। ठीक है। अब उसको समझने से पहले हमें कुछ कुछ पॉइंट्स जो है समझना पड़ेगा, वो जरूरी है। जैसे कि एक है वर्क फंक्शन। तो वो समझने के लिए हमने यहाँ पे दो मेटल लिया हुआ है। अब पहले देखते हैं कि मेटल मेटल में अगर दो डिफरेंट मेटल है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक लिया है, प्लेटिनम का लिया हुआ है, ठीक है। और ये एमओ है। एमओ होता है मॉलिब्डेनम होता है ये, मॉलिब्डेनम। तो ये भी एक मेटल है। तो ये दो मेटल है। तो दोनों मेटल में क्या होता है कि दोनों का फर्मी लेवल अलग अलग होगा। दोनों का जो इलेक्ट्रॉन जो बाउंड्री है यहाँ पे, फर्मी लेवल से वैक्यूम तक पहुंचने में जो डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं हम जनरली वर्क फंक्शन बोलते हैं। इट इज नोन एज वर्क फंक्शन। द डिस्टेंस बिटवीन फर्मी लेवल टू द वैक्यूम लेवल इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। ठीक है। तो वर्क फंक्शन जो है हर एक मटेरियल का डिफरेंट होता है, चाहे वो कोई सा भी मटेरियल हो। कोई भी दो दो डिफरेंट मटेरियल है तो उसका वर्क फंक्शन जो है डिफरेंट होगा। मतलब वर्क फंक्शन मतलब क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से जंप करके वैक्यूम तक पहुंचना है, तो उसे कितना एनर्जी चाहिए, दैट इज दिस वर्क फंक्शन, है ना। तो जैसे कि प्लेटिनम का पीटी का 5.36 है और एमओ का 4.20 होता है। तो अगर हम इसको आसपास यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों अभी डिफरेंट है, ये दोनों हमने ज्वाइन नहीं किया है। तो देख रहे हैं कि इसका फर्मी लेवल यहाँ पे है और इसका फर्मी लेवल हमारा यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इससे क्या होता है कि जो एक्चुअल हम जंक्शन जब फॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे एक आता है कॉन्सेप्ट कि एट इक्विलिब्रियम जो है फर्मी लेवल मस्ट बी इन सेम लेवल। जैसे कि हमने देखा था कि इस तरह का हमने कुछ देखा था पी टाइप और एन टाइप में। तो ये ऐसा ऐसा क्यों फॉर्म हुआ था? क्योंकि दोनों का फर्मी लेवल यहाँ पे जाके सेम लेवल पे आया था। तो इस तरह का हमें कुछ बैंड डायग्राम मिला था, एनर्जी बैंड डायग्राम, अगर आप लोगों को याद होगा तो, है ना। हमने ये डिस्कस किया था स्टार्टिंग के क्लासेस में ही कि जब हम डोपिंग करते हैं तो एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या फर्क पड़ता है। एनर्जी बैंड डायग्राम में फर्मी लेवल, क्योंकि ये अगर ये पी टाइप है और ये एन टाइप है ना। तो यहाँ पे ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। तो जब हम डोपिंग करते हैं तो फर्मी लेवल क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो एन टाइप में जब हम लोग डोपिंग किया तो फर्मी लेवल जो है इट रीच नियर द कंडक्शन बैंड। और पी टाइप में क्या होता है कि ये नियर वैलेंस बैंड होता है। जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि ये दोनों का जो फर्मी लेवल है वो इक्विलिब्रियम पे होता है, सेम लेवल पे होता है। इसको बोलते हैं हम
इक्विलिब्रियम फर्मी लेवल, है ना, EF, ये दोनों का सेम लेवल पे होता है ना। तभी हम बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप से पी टाइप पे जाना है तो उसे इतना पोटेंशियल को क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब उसको इतना एनर्जी चाहिए, है ना, जो कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है या 0.7 वोल्ट होता है ना। 0.7 वोल्ट इसको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच पाए या फिर होल को यहाँ से यहाँ पहुंचने में। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? इसमें किसी को डाउट? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि कैसे फर्मी लेवल पे फर्क पड़ता है डोपिंग का, है ना, ये पी टाइप में कैसा होता है, एन टाइप में कैसा होता है। तो सेम यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि इसका फर्मी लेवल यहाँ पे है और इसका फर्मी लेवल यहाँ पे है ना। तो इक्विलिब्रियम पे जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों का फर्मी लेवल सेम होना पड़ेगा, है ना। तो उसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है वो ये होता है कि कोई भी जंक्शन है और उसको हमें जंक्शन फॉर्म करना है वहां पे, तो फर्मी लेवल जो है इक्विलिब्रियम पे जो सेम मतलब कि पोजिशन पे होना चाहिए। इट शुड बी, इट मस्ट लाइन अप एट द इक्विलिब्रियम, मतलब कभी अगर बात करें इक्विलिब्रियम पे तो वो एक लाइन में आना चाहिए फर्मी लेवल। दो डिफरेंट मतलब मेटल बाल बोल रहे हैं या फिर दो मटेरियल, दो डिफरेंट मटेरियल का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एम आई क्लियर? समझ में नहीं आया था बताओ। आ गया सर समझ में। तो अगर इस दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा PT है और ये हमारा M0 है। तो अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, इस दोनों का फॉर्म लेवल सेम होना चाहिए। तो ये जो है आपको यहाँ पे दिखेगा कि कुछ इस तरह का हमें बाइंड डायग्राम मिलेगा, है ना। तो दोनों का फर्मी लेवल सेम हो जाएगा ये। ओके, अब इसमें क्या है कि ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, इतना एनर्जी यहाँ पे फॉर्म होगा, इसको बोलते हैं हम बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट पोटेंशियल बोलते हैं इसको। कि जो दोनों के वर्क फंक्शन का जो डिफरेंस है, इसका वर्क फंक्शन कितना है, 5.36 है। इसका कितना है वर्क फंक्शन? हाँ, वर्क फंक्शन हम नोट करते हैं 5 से। हमेशा ये ध्यान रखना कि वर्क फंक्शन को हम नोट करते हैं 5 से। तो ये PT का है तो यहाँ पे 5PT लिख दिया हमने। ये M0 का है तो यहाँ पे M0 लिख दिया। अगर सिलिकॉन का होगा तो यहाँ पे सिलिकॉन लिख देंगे। यहाँ पे मेटल अगर हम बात करेंगे आगे तो उसको वहाँ पे 5M लिख देंगे। तो वर्क फंक्शन को हम नोट करते हैं 5 से। ठीक है, तो जो दोनों का वर्क फंक्शन डिफरेंस है, ये 5.36 माइनस 4.20, तो ऑलमोस्ट 1.16 होगा। तो वो जो है इसका कॉन्टैक्ट पोटेंशियल होता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज? इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल व्हेन द जंक्शन इज फॉर्म्ड इज दैट द फर्मी लेवल मस्ट लाइन अप एट द इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम पे फर्मी लेवल जो है मस्ट बी लाइंड अप। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों एक लाइन में आ गया है जब हमने इसको ज्वाइन किया तो। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन डिफरेंस, और ये इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, है ना। इट इज नोन एज कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, जो कि डिफरेंस इन वर्क फंक्शन जो है उसको बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इस जंक्शन का तो इसका इसका जो जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है वो है 1.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज जो समझने वाली बात है कि जो आपने इस स्लाइड में देखा था, प्रीवियस स्लाइड में, कि अ, जो M0 का इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर लेवल पे है एज कम्पेयर टू P0, सॉरी PT। जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर लेवल पे है एज कम्पेयर टू M0, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा कि M0 से P0 के साइड में जाएगा। ठीक है, तो M0 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
और पीटी पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एम नॉट से इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पे आया है तो यहाँ पे नेगेटिव डेवलप होगा, है ना। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है ना? तो जो एम नॉट का इलेक्ट्रॉन्स था, वो क्या हुआ कि जो एम्प्टी लेवल था पीटी पे, यहाँ पे जो एम्प्टी लेवल्स था, यहाँ पे आके वो अपना जो पोजीशन है वो ऑक्यूपाई कर लिया। तो जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे एम नॉट पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और पीटी पे क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है। और इसी के कारण क्या हुआ, यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हुआ है, जिसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। इतना क्लियर है आप लोगों को? हम ये क्यों लर्न कर रहे हैं, क्योंकि इसी से हम समझ में आएगा कि अगर हम मेटल मेटल की जगह पे मेटल सेमीकंडक्टर डाल दिया हमने, तो क्या फर्क पड़ेगा। ओके, इतना क्लियर है आप लोगों को? नाउ नेक्स्ट इज कि अ, अब एक जब मेटल और सेमीकंडक्टर को अगर पास में लाएंगे हम, अब ये है मेटल सेमीकंडक्टर का, तो क्या होगा। तो इसमें दो तरह का जंक्शन फॉर्म होता है। एक होता है, इसको बोलते हैं हम शॉर्टकी जंक्शन, और एक को बोलते हैं हम ओमिक जंक्शन। अब शॉर्टकी और ओमिक में अंतर क्या है कि अगर मेटल का वर्क फंक्शन जो है सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, अगर हमने ऐसा मेटल यूज किया है जिसका वर्क फंक्शन सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे हम शॉर्टकी जंक्शन। और अगर ऐसा जंक्शन जहाँ पे मेटल का वर्क फंक्शन कम है एज कंपेयर टू सिलिकॉन वर्क फंक्शन, तो उसको बोलते हैं हम ओमिक जंक्शन। ठीक है, इतना क्लियर आप लोगों को? अब यहाँ पे दोनों का एप्लीकेशन क्या होता है, दोनों का यूज क्या होता है। तो शॉर्टकी जंक्शन का हम यूज करते हैं बेसिकली हम डायोड को फॉर्म करने के लिए, जिसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर डायोड फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं हम शॉर्टकी डायोड। और ओमिक जंक्शन क्या होता है कि जहां भी हमें इस सेमीकंडक्टर से कॉन्टैक्ट लेने हैं, जहां भी हमें सेमीकंडक्टर से कॉन्टैक्ट्स निकालने हैं, तो वहां पे हम एक मेटल डिपॉजिट करते हैं पहले। क्योंकि जैसे कि मान लो कि ये अगर हमारे पास डायोड है, पीएन डायोड है, ठीक है, ये अगर डायोड है, तो अगर हमें इसको यहाँ से वायर्स निकालना है, इसको हम ऐसे यूज नहीं कर पाएंगे जब तक इसमें दो वायर नहीं हो। अगर हमें वायर निकालना है, तो वायर क्या है, बेसिकली ये मेटल है ना। ये बेसिकली क्या है, दिस इज मेटल। और ये क्या है, दिस इज सेमीकंडक्टर। दिस इज सेमीकंडक्टर, दिस इज मेटल। तो डायरेक्टली हम मेटल को सेमीकंडक्टर से नहीं जोड़ पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें यहाँ पे एक ओमिक कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फर्स्ट फॉर्म अ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। समझना है इस चीज को, कि जहां भी हमें सेमीकंडक्टर से वायर्स यूज करने लेने होते हैं, मतलब जहां से हमें कॉन्टैक्ट यूज करना है, लेना है, तो वहां पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, वी हैव टू मेक अ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। यहाँ भी और यहाँ भी, अगर यहाँ से हम ले रहे हैं कॉन्टैक्ट, तो तभी हम यहाँ से इस मेटल से हम मेटल को ज्वाइन कर पाएंगे, यहाँ से हम वायर निकाल पाएंगे, यहाँ से हम वायर निकाल पाएंगे। समझ में आया ये चीज? ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा मेटल जो है मेटल से ज्वाइन नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्यों क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि जब भी हम दो दो चीजों को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डिफेक्ट आता है ना। अगर आपको पता होगा तो दो चीजों को हम जब भी ज्वाइन करते हैं, तो वो कंप्लीटली ज्वाइन नहीं होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, कुछ एयर्स होगा, कुछ मिसमैच होगा दोनों दोनों के बीच में। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म होगा, और अगर हम इसको इसमें करंट फ्लो करवाएंगे, तो यहाँ पे हाई यहाँ पे हीट जो है हो जाएगा डेवलप डेवलप, और ये गर्म होने लगेगा। और ये गर्म होकर क्या होगा, यहाँ से ये खराब हो सकता है, टूट सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे पहले मेटल सेमीकंडक्टर का जंक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे कि यहाँ से मेटल के ऊपर से हम जब वायर ले पाए, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो। ओके, ये समझ में आया आप लोगों को कि दोनों का यूज क्या होता है, एक ओमिक जंक्शन, एक है शॉर्टकी जंक्शन। तो शॉर्टकी जंक्शन का हम यूज करते हैं डायोड के लिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायोड जो हम आगे लर्न करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड में। और ओमिक जंक्शन जो होता है, ये हम यूज करते हैं कहीं भी ज्वाइन करने के लिए।
जहाँ कहीं से भी हमें अगर कांटेक्ट लेना हो तो वहां से। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? तो हमें ये याद रखना है कि सॉफ्टवेयर जंक्शन कब फॉर्म होगा, कि जब उसका मेटल का वर्क फंक्शन जो है सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा, या फिर बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो वर्क फंक्शन है वो मेटल के वर्क फंक्शन से कम होगा। तो उस केस में हम उसको बोलते हैं शॉर्ट की जंक्शन। ओके, नाउ अब ये देखो, ये जो है यहाँ पे एक हमने मेटल लिया जिसका कि वर्क फंक्शन फाई एम है, और हमने एक लिया एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसका कि वर्क फंक्शन फाई एन है। ठीक है, अब फाई एन जो है यहाँ पे दिख रहा है हमें कि कम है एज कंपेयर टू फाई एम। ओके, इतना क्लियर आप लोगों को? तो हम यहाँ जो जंक्शन फॉर्म होगा वो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम शॉर्ट की जंक्शन। ओके, तो अब जैसे हमने देखा था मेटल में कि जब हम दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जो फर्मी लेवल होता है इट मस्ट बी लाइन अप, है ना, वो इक्विलिब्रियम पे इट मस्ट लाइन अप। ठीक है, तो वैसे ही सेमीकंडक्टर में भी क्या होगा कि अगर हम दो एक मेटल को एक सेमीकंडक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं तो इट शुड लाइन अप। ओके, समझ में आया ये चीज? इसमें कोई डाउट किसी को? ओके, तो अब जैसे हमने देखा था मेटल मेटल में कि यहाँ पे क्या था कि इसका वर्क फंक्शन कम था, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा था, है ना। तो क्या हुआ था कि यहाँ से जो है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्प्टी स्टेट में यहाँ पे आ गया था, है ना। तो सेम केस यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन कम है। तो क्या होगा कि जो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो कनेक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कनेक्शन इसी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होगा, इट विल गो टू द एम्प्टी स्टेट्स ऑफ मेटल फर्मी लेवल में। ये क्लियर आप लोगों को? ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सेमीकंडक्टर में वी विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड मेटल में क्या होगा, वी विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। ओके, इतना क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट? नो तो सर। यही मैंने आप यहीं पे मैंने यहाँ पे मैंने वही बताया है कि जो फर्मी लेवल है सेमीकंडक्टर का ये हायर है देन मेटल, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन लोअर है ना। वर्क फंक्शन लोअर होगा तो फर्मी लेवल हायर होगा। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको कि फर्मी लेवल हायर है क्योंकि वर्क फंक्शन लोअर है। तो ये हमारा वैक्यूम लेवल है, दिस इज वैक्यूम लेवल। तो इस वैक्यूम लेवल से अगर देखें तो ये हमारा वर्क फंक्शन है और ये हमारा फर्मी लेवल है। तो इसीलिए यहाँ भी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, फर्मी लेवल मस्ट लाइन अप। ओके, तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो क्या होगा, इट विल मूव टू द एम्प्टी एनर्जी स्टेट्स एवर द फर्मी लेवल ऑफ द मेटल। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारे सेमीकंडक्टर में वी विल हैव पॉजिटिव चार्ज, है ना, और जो मेटल है वहां पे वी विल हैव नेगेटिव चार्ज। तो इससे भी वी विल हैव अ कॉन्टैक्ट पोटेंशियल जो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा मेटल है, ये हमारा सेमीकंडक्टर है। तो मेटल में वी विल हैव नेगेटिव चार्ज, सेमीकंडक्टर में वी विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जब भी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया तो क्या होगा, इससे वी विल हैव अ डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर मेटल में होगा या सेमीकंडक्टर में होगा? तो मेटल में नहीं होगा, क्योंकि और सेमीकंडक्टर में होगा क्योंकि यहाँ से जब हम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हट रहा है तो यहाँ पे बन रहा है वैकेंसी, है ना। और यहाँ पे जो है एक डिप्रेशन रीजन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स इस रीजन में नहीं है, चार्ज कैरियर इज डिप्लीटेड फ्रॉम द रीजन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो डिप्रेशन रीजन है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में फॉर्म होगा। ये जो है ये कम्प्लीटली कहाँ फॉर्म होगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में फॉर्म होगा। ओके, इतना क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तो कोई डाउट? क्योंकि देखो एन टाइप में क्या है कि एन टाइप में वी विल हैव, सॉरी, ये जो मेटल है, मेटल में क्या होगा कि वी विल हैव वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर।
तो यहाँ पे क्या है, मान लो कि 10 पावर 27 है, 10 पावर 25 है, या 10 पावर 22 है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इट इज इन द रेंज ऑफ 10 पावर 15 16 17, ऐसा होता है, इस रेंज में होता है सेमीकंडक्टर में। ठीक है। तो क्योंकि दोनों में जो है बहुत ही ज़्यादा है डिफरेंस कंसंट्रेशन का, और पी टाइप से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस साइड में, तो एन साइड में कुछ नहीं होगा, ओनली पी साइड में यहाँ पे डिप्रेशन रीजन फॉर्म होगा। अगर हम बात करें मेटल का, तो मेटल में क्या था कि मेटल में कोई भी जंक्शन फॉर्म नहीं हुआ था। जब हमने मेटल में देखा था, मेटल में कुछ इस तरह का था, तो वहां पे कोई भी जंक्शन फॉर्म नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी मेजोरिटी में है, यहाँ भी मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे होल फॉर्म नहीं होता है मेटल्स में, है ना, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर बात करें एन टाइप का सेमीकंडक्टर का, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ पे होल फॉर्म होगा। या फिर अगर बात करें कि जो यहाँ पे आयंस थे, सॉरी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ पे आयंस फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डिप्रेशन रीजन फॉर्म होता है। ओके, ये समझ में आया आप लोगों को? तो उसी को मैंने यहाँ बताया है कि व्हेन कॉन्टैक्ट इज फॉर्म बिटवीन टू मेटल्स, द चार्ज रिसाइड इन द सरफेस, है ना, क्योंकि बहुत ही हाई वहाँ पे डेंसिटी है जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है उसका। लेकिन जब सेमीकंडक्टर से हम निकाल रहे हैं उसको, तो क्या होगा कि वहाँ पे क्योंकि चार्ज डेंसिटी बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ से निकलेगा ही, और वो बस सरफेस से नहीं निकलता है, वहाँ पे जो है एक डेप्थ तक जाता है, डेप्थ तक से जो है इलेक्ट्रॉन्स वहाँ निकल जाता है। तो उसी से वहाँ पे एक डिफ्रेक्शन फॉर्म होता है ना, ये जो दिख रहा है आपको, इस डेप्थ तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। तो इतने रीजन में इलेक्ट्रॉन्स जो है नील हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम डिप्लीशन रीजन। ओके, यहाँ पे वी विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, समझ में आया ये चीज? अब क्योंकि ऐसा हो रहा है, तो क्या होगा, जैसे हमने देखा था सेमीकंडक्टर में, जब हमने पीएन लर्न किया था, तो वहाँ पे हमें एक बैंड बेंडिंग था वहाँ पे, कुछ इस तरह का हमें बैंड जो है बेंड हो रहा था, है ना, इस तरह का बैंड बेंड हो रहा था वहाँ पे, आपने देखा था वहाँ पे एन टाइप पी टाइप में। ये हमारा इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक फर्मी लेवल था। ओके, तो ऐसे ही कुछ यहाँ भी होगा। अब यहाँ पे लेकिन ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, ये पी टाइप अगर था और ये एन टाइप था, तो इस तरह का हो रहा था। अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमारा जंक्शन है, जंक्शन की तरफ हमारा पास मेटल है। नाउ वी हैव मेटल हेयर, नाउ वी हैव मेटल, एंड वी हैव हेयर एन टाइप। तो क्या होगा, कुछ इस तरह का हमें, ओनली इस तरह का हमें बैंड बेंडिंग दिखेगा ओनली, है ना। समझ में आ रहा है ये चीज, ये समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया ये चीज, तो बताओ, ये क्लियर है? देखो, जो हमने जंक्शन फॉर्म किया था, पीएन जंक्शन, तो कुछ इस तरह का हमारे पास आया था। सॉरी, ज्यादा हो गया। है ना, ये हमारा पी टाइप था, ये एन टाइप था, और यहाँ बीच में वी हैड अ फर्मी लेवल। ओके, ये कंडक्शन बैंड था एन टाइप का, ये वैलेंस बैंड था, ये वैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन बैंड था। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों सेमीकंडक्टर था, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का, यहाँ भी बैंड था, यहाँ भी बेंडिंग था, और यहाँ भी बेंडिंग था, दोनों साइड में बेंडिंग था। लेकिन जब हम मेटल सेमीकंडक्टर में करेंगे, तो क्या होगा, वी विल हैव बेंडिंग ओनली। अगर हम बात करें मेटल्स का, तो ये जंक्शन है, ये जंक्शन था, तो ओनली इस तरह का बेंडिंग होगा, और यहाँ भी ओनली इस तरह का बेंडिंग होगा,
है ना, ये एन टाइप है और ये मेटल है। ये समझ में आया आप लोगों को? तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये अगर मेटल है और ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो जो बैंड बेंडिंग है वो कुछ इस तरह का होगा। ये दिख रहा है आपको? ये हमारा इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है। ये हमारा एन टाइप है, तो जो फर्मी लेवल है वो होगा, इट विल बी नियर द ईसी। और इसका जो फर्मी लेवल है, दोनों इट शुड बी इन लाइन। तो ये एक लाइन में है, और ये हमारा कंसर्न बैंड है, ये हमारा बैलेंस बैंड है। ठीक है। अब ये जो है, ये हमारा जो 5B है, ये क्या है बेसिकली? ये है दोनों के बीच का डिफरेंस। सो इसको बोलते हैं हम शॉर्ट की बैरियर बोलते हैं। है ना, मतलब कि कितना बैरियर इसको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अगर जाना है एन टाइप में, तो कितना बैरियर इसको क्रॉस करना होगा। ये जो बैरियर है, ये इतना बैरियर है ना? आपको दिख रहा है ये बैरियर? है ना, 5M - 5N, मतलब कि मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो, और जो हमारा इसका वर्क फंक्शन है वो, क्या बोलते हैं, एन टाइप का, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है ये। ओके। और साथ में इसमें ये भी ऐड हो गया है। तो 5B में क्या हो गया? एक तो ये डिफरेंस है, जो कि ये है ना, 5M - 5N, और प्लस में ये डिफरेंस EC - EF। इस दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा 5B। मतलब इतना जो है इसका बैरियर पोटेंशियल है, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट की बैरियर बोलते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया ये चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार और समझा दूंगा। किसी को डाउट है तो बताओ कि ये बैंड बेंडिंग क्यों हो रहा है यहाँ पे, या फिर कितना हो रहा है। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज टेल मी, डोंट हेजिटेट। ये जो बैंड बेंडिंग होता है, ये कितना होगा? दोनों के वर्क फंक्शन के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है। तो ये इसका बैंड बेंडिंग है। और ये जो बैरियर बैरियर पोटेंशियल है, शॉर्ट की बैरियर पोटेंशियल, ये कितना होगा? तो इस बैंड बेंडिंग जो जितना हुआ है वो, प्लस EC - EF, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, डिस्टेंस ये जो गैप है, तो EC - EF जो है वो, और प्लस दिस, दोनों मिलके बनेगा हमारा 5B। ठीक है। तो वही मैंने यहाँ बताया है। जो शॉर्ट की बैरियर है वो क्या होगा? 5B = 5M - 5N, जो कि मेटल का वर्क फंक्शन माइनस एंटी सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन, प्लस EC - EF। ठीक है। अब इसी को हम, अगर हम इस टाइप में लिखें, तो यहाँ पे आता है एक साई N करके आता है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो ये एन टाइप का बन जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट? तो इस तरीके से एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन फॉर्म होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो इससे जो हम डायोड फॉर्म करेंगे, ये जो हमारा एक फॉर्म हो गया, तो उसमें भी हमें क्या होगा? अगेन वी विल हैव जंक्शन, तो फॉर्म हो ही गया है। तो इसमें अगर हमें करंट फ्लो करवाना हो, तो इसको भी हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कर सकते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जो हम नॉर्मल डायोड में हमने लर्न किया था, कि जब हमारा मेटल और सेमीकंडक्टर जो है इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस है, तो उस समय क्या होगा? देयर विल बी नो नेट करंट फ्लो। लेकिन जब हम उसमें बाइसिंग करेंगे, तो बाइसिंग कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे एन टाइप को ध्यान में रखेंगे बाइसिंग में, कि एन टाइप में अगर हमने नेगेटिव दिया है, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। मतलब एन टाइप में नेगेटिव और पी टाइप में पॉजिटिव देंगे, सॉरी मेटल में पॉजिटिव देंगे, तो ये जाएगा फॉरवर्ड बायस। और अगर हम एन एन साइड में पॉजिटिव देंगे और मेटल में नेगेटिव देंगे, तो ये जाएगा रिवर्स बायस। ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस का केस, और ये हो गया हमारा रिवर्स बायस का केस। ओके। तो इस तरीके से हम इसको हम आगे लर्न करेंगे शॉर्ट की डायोड में, कि उसका क्या यूज होता है, कैसे वो वर्क करता है। यहाँ तक किसी को डाउट कि जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, मेटल से मेटल का जंक्शन, और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं?
किसी को डाउट यहाँ तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। जो भी मतलब कि गेट हो गया या ऐसा कुछ भी एग्जाम दोगे आप, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट हमेशा पूछते हैं वो, कि जो बैरियर पोटेंशियल है वो कितना होगा, या फिर जो वर्क फंक्शन डिफरेंस है, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल बोलते हैं, तो वो कितना होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सब उसमें आता है जनरल एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ओके, कोई डाउट नहीं है तो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड, मतलब कौन कौन से टाइप्स ऑफ डायोड्स हैं, उसको हम एनालाइज करेंगे, उसकी क्या क्या वर्किंग है, एप्लीकेशन है, वो सब देखेंगे हम।